Hi children, we are going to learn or revise the chapter Our Earth. This is our first chapter for social science for standard 4. I got so many phone calls to revise this chapter, and we are going to have our assessment session on this chapter only. Assessment means we are going to have question answer between the columns and between the chapters and paragraph. So you have to be very careful while understanding this chapter. The chapter name is Our Earth. I will explain you each one point. Our Earth is a very special planet. Our Earth is a very special planet. ठीक है? It is the only planet known to have life. यही एक प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स में जिसके ऊपर लाइफ है, यानी कि जिसके ऊपर एनिमल और ह्यूमन दोनों जिंदा रह सकते हैं. द अर्थ हैज़ एयर, वाटर एंड सॉइल. क्या क्या है ज़मीन पे? हवा है, पानी है और मिट्टी है. दीज आर नीडेड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव ऑन द अर्थ. ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है प्लांट के लिए और जानवर के लिए. दीज आर नॉट फाउंड टुगेदर इन प्लैनेट्स ऑफ द सोलार सिस्टम. ये पूरे सोलार सिस्टम में कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जहाँ पे कि पानी, हवा और मिट्टी ये चीज़ें होती हैं. अब हम लोग देखते हैं कि सोलार सिस्टम क्या है. अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट है द सन इज ए स्टार. कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज सन, तो सन इज ए स्टार. The sun and the heavenly bodies that moves around it from the solar system. These heavenly bodies include 8 planets, moons, asteroid, meteoroid and comets. ठीक है? The sun holds all them together and give them heat and light. sun क्या करता है? ये जितने भी हैं planets उनको हीट देता है और लाइट देता है, गर्मी और प्रकाश दोनों देता है. किसको देता है? ये जितने भी प्लैनेट हैं उनको, जैसे मून है, एस्ट्रोनॉइड है, मेटेरॉइड है एंड कॉमेट है. उन सबको सन क्या करता है? हीट और लाइट देता है. देखो अभी यहाँ पे सन है, बहुत बड़ा है. सन के बाद क्या है? मरकरी. मरकरी के बाद है वेनस. वेनस के बाद है अर्थ. अर्थ के बाद है मार्स. मार्स के बाद है एस्ट्रॉयड. उसके बाद है जुपिटर. उसके बाद है सन. उसके बाद है यूरेनस. फिर क्या है? नेपच्यून. व्हाट इज द लास्ट वन? नेपच्यून. तो ये जितने भी प्लैनेट हैं इसमें से किसी भी प्लैनेट के ऊपर ना ही एयर है ना ही वाटर है. देखो सबसे पहले आएगा मरकरी, उसके बाद आएगा वेनस, उसके बाद आएगा अर्थ, उसके बाद आएगा मार्स, एस्ट्रॉयड, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. ये आप एक नॉर्मल डायग्राम बनाने की कोशिश करना घर पे, बिकॉज अभी जो क्वेश्चन आएंगे आपको दिस इज बिटवीन द लेसन ओनली. नाउ नेक्स्ट, यू नो अबाउट द प्लैनेट एंड देयर मून्स, बट व्हाट आर एस्ट्रॉयड. अब हम लोगों को देखना है कि व्हाट इज एस्ट्रॉयड. आर लार्ज रॉकी ऑब्जेक्ट. एस्ट्रॉयड क्या होता है? ये लार्ज होता है और रॉकी ऑब्जेक्ट्स फाउंड बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर. जो एस्ट्रॉयड है वो मार्स एंड जुपिटर के बीच में होता है. दे आर मच स्मॉलर देन द प्लैनेट्स. मेटेरॉइड आर स्मॉलर स्टिल. व्हेन ए मेटेरॉइड इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट बर्न्स एंड अपीयर एज ए स्ट्रीक ऑफ लाइट. जब मेटेरॉइड जो है वो इंटर्ड होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, आगे जाके हम देखेंगे व्हाट इज एटमॉस्फेयर. ठीक है? तो इट बर्न्स एंड अपीयर एज ए स्ट्रिप ऑफ लाइट. तो हमको क्या है? आसमान में एकदम चमकता हुआ कुछ दिखता है. वी देन कॉल इट इज ए शूटिंग स्टार. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार. मेट्रोस आर क्वाइट कॉमन. ये बहुत ही कॉमन होते हैं. एंड यू मे सी वन एट नाइट. आप कभी रात में आसमान की तरफ देखोगे, कभी आप मून को देखोगे, तो आपको क्या है, जब आसमान को आप देखोगे कभी तो कभी कभी आपको ये दिख जाएगा. बहुत तेज़ रोशनी होती हुई और वो गायब हो जाती है थोड़ी देर के बाद. लेस कॉमन आर कॉमेट.
These small icy objects take many years to go around the sun. When they come near the sun, they glow and get long, bright tail. The solar system was very different millions of years ago. हज़ारों साल पहले it was a very hot place, बहुत ही गर्म जगह था. That had only gas and dust. जो सोलार सिस्टम है वो हज़ारों साल पहले क्या था? गैस और डस्ट था. ओवर टाइम इट कूल्स, थोड़े टाइम के बाद वो ठंडा हो गया. रॉक्स एंड आइस वेयर फॉर्म्ड. द रॉक्स ज्वाइन टू मेक द रॉकी प्लैनेट लाइक द अर्थ, वाइल द आइस फॉर्म द आइसी प्लैनेट लाइक नेपच्यून. अब देखो ये आप फोटोग्राफ्स देखो, ये जो मैंने आपको बताया है ये शूटिंग स्टार मेट्रोस. आप सबके पास बुक्स आ गया होगा, जिनके पास नहीं है उनको मैं शेयर करूंगा, आप इसमें ध्यान से देखना. ये पूरा शूटिंग स्टार है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेट्रोस. अब हम देखते हैं, देखो कॉमेट, ये कॉमेट कहलाता है. दिस इज ए आइसी रॉकी स्टोन. ठीक है. अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कॉमेट क्या है. आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ कॉमेट, तो आपको बताना होगा मेट्रोज आर क्वाइट कॉमन एंड मे सीन वन एट नाइट. लेस कॉमन आर कॉमेट. These small icy objects take many years to go around the sun. कॉमेट क्या है? वो एक आइसी ऑब्जेक्ट है. ठीक है. चलो नाउ इन नेक्स्ट. द अर्थ वॉज वेरी हॉट, स्लोली इट कूल डाउन, ए लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट क्लाउड इन द एयर थ्रू रेन विच फॉर्म्ड ओशियंस एंड लेक. हाउ द अर्थ इन एयर, वाटर एंड सॉइल, it receives sunlight which plants need to make food. Gradually living beings appeared and developed to what they are today. जैसे देखो अब हम लोग अर्थ के बारे में देखते हैं. द अर्थ ए लिविंग प्लैनेट. अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? ए लिविंग प्लैनेट. ऐसा प्लैनेट जहाँ पे जिंदगी है, जहाँ पे इंसान है, पौधे है, जानवर है, ये सब रहते हैं. ऐसा कोई भी प्लैनेट सोलर सिस्टम में नहीं है जहाँ पे कि आदमी हो, जानवर हो, प्लैनेट हो. वो इसलिए नहीं है कि वहाँ पे देखो ये ध्यान से, ये अर्थ का है. तो वहाँ पे क्या है? एयर वाटर नहीं है, मिट्टी नहीं है. एयर नहीं है यानी ऑक्सीजन नहीं है. ऑक्सीजन के बिना कोई भी आदमी और जानवर जिंदा नहीं रह सकता है. ठीक है. तो अब लाइफ क्यों है? इट हैज़ एयर, इसलिए कि यहाँ पे हवा है. हवा में सारे गैस होते हैं. ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है. और एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन और एनिमल क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. पर इन केस ऑफ प्लांट क्या करता है? दिन में ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, और नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. इसीलिए इट इज़ डेंजरस फॉर एनीवन टू स्लीप अंडर द ट्री. और पेड़ के नीचे रात को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है. और आदमी क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. तो क्या होगा? रात को अगर पेड़ के नीचे आप सोओगे तो क्या होगा? आपको कार्बन डाइऑक्साइड लोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. ठीक है. इट हैज़ वाटर इन द लिक्विड फॉर्म. अब हमारे ज़मीन पे क्या होता है? पानी है. तो पानी के बिना कोई भी लाइफ नहीं हो सकता है. इट इज़ एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. जो हमारा अर्थ है, पहले मैंने आपको दिखाया है. वो देखो पहले आपने देखा है, आपको मैं फिर से दिखाता हूँ कि हमारा जो अर्थ है, देखो यहाँ पे अर्थ है. ठीक है. हमारा जो अर्थ है यहाँ पे है, तो ये सन से एक प्रॉपर डिस्टेंस में है. तो एक प्रॉपर डिस्टेंस से क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच मेक्स इट नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ये क्या करता है? ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना ही ठंडा होता है. जिससे क्या होता है? ह्यूमन लाइफ अर्थ पे अच्छे से रहते हैं. हैड इट बीन एज क्लोज टू द सन एज मरकरी, इट वुड हैव बीन वेरी हॉट, सो हॉट दैट इट्स वाटर वुड हैव टर्न इनटू स्टीम. और गर्म होने से क्या होता है? जो भी हमारे पृथ्वी पे समुद्र है, नदी नाले हैं, तालाब है, पानी है, जो भी रिवर्स है, ओशियंस है, लेक है, उनका पानी गर्म होके ऊपर चला जाता है और इट टर्न इनटू स्टीम. हैड इट बीन एज फार अवे एज नेपच्यून, इट्स वाटर वुड बी हैव फ्रोजन टू आइस.
अब एक नेपच्यून प्लेटो है, अगर नेपच्यून की तरह पृथ्वी भी सूरज से अगर डिस्टेंस पे होता तो क्या होता, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ होता। तो जो भी प्लैनेट सन से काफ़ी दूर है उसके ऊपर आइस होता है। अब हमको देखना है कि अर्थ के ऊपर क्या क्या है। सबसे पहले एयर। तो एयर क्या है? द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड दैट एटमोसफेयर। आपसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज एटमोसफेयर, तो आपको लिखना होगा द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड दैट एटमोसफेयर, द एटमोसफेयर। यानी पृथ्वी चारों तरफ से जिस चीज़ से घिरी हुई है, द एयर इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर, हवा के जिस लेयर से ढकी हुई होती है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। अब एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। क्या क्या होते हैं, क्या क्या होता है एयर में? ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, वाटर वेपर होते हैं। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल टू ब्रेथ। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्लांट और एनिमल सांस नहीं ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट टू मेक फूड, और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से प्लांट खाना बनाता है। एंड वाटर वेपर इज नीडेड फॉर रेन क्लाउड टू फॉर्म। द एटमोसफेयर मेक्स द अर्थ लाइबल इन मैनी अदर्स वेज। इट एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट दैट ट्रैप हीट, है ना। दिस डज नॉट लेट द अर्थ बिकम टू कोल्ड एट नाइट। उससे क्या होता है? पृथ्वी को रात में ज़्यादा ठंडा होने नहीं देता है। इट एक्ट्स एज ए शील्ड टू। फॉर एग्जाम्पल इट मेक्स मोस्ट मेट्रॉइड्स बर्न अप बिफोर दे हिट द ग्राउंड। एयर के लेयर से क्या होता है? जो भी बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं या जो भी कोई ऐसा कुछ हीटिंग स्टार्स होते हैं उनसे वो पृथ्वी को बचाता है, जो एयर के लेयर होते हैं। नाउ वी कम ऑन वाटर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर? अब देखो ये प्लीज सी दिस फोटोग्राफ्स। आपको जितना भी ब्लू कलर दिख रहा है, दिस ऑल आर वाटर पोर्शन, ठीक है। वाटर इज फाउंड ऑन द अर्थ इन ऑल फॉर्म। पानी किस किस रूप में है अर्थ के ऊपर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एज ए सॉलिड इट इज फाउंड एज आइस। सॉलिड के फॉर्म में क्या मिलता है हमको? आइस मिलता है नियर द पोल्स। हमारे अर्थ में क्या होता है? दो पोल होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। एज ए गैस इट इज फाउंड एज वाटर वेपर इन एयर। एयर में पानी की बूंदें होती हैं। एंड इट इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म इन रिवर, लेक्स एंड ओशियन। एंड अंडर द ग्राउंड इन फैक्ट लिक्विड वाटर एंड आइस कवर अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि पृथ्वी का 3/4 सरफेस जो है पानी से बढ़ा हुआ है। अब पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, वी आर ड्रिंकिंग वाटर, वी आर टेकिंग बाथ फ्रॉम वाटर, वी आर पुटिंग वाटर इन द प्लांट, फिर हम कपड़े साफ करते हैं। तो बहुत सारा काम है वाटर का। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। दैट इज़ वाई व्हेन साइंटिस्ट टुक फॉर लाइफ ऑन अदर प्लैनेट they took for liquid water. All living beings are made up of cells which have water. More than half our body weight is due to water. Our body needs it to work properly. We need water for drinking, cooking, washing, grouping crops and so on. आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर, तो आप लिख सकते हो कि वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड सो ऑन. Plants need it to make food. अब हम लोग आगे देखते हैं soil. Soil is also very important. The land on the earth has a thin layer of soil at the top. Most plants grow on soil. Soil has finally broken rocks. या फोटोग्राफ्स बड़ा ध्यान से देखना. सॉरी, है ना, थोड़ा सा पेज ये पीछे चला गया था. अगेन वी आर कमिंग ऑन द सेम. हाँ देखो यहाँ पे, द लैंड ऑन द अर्थ हैज़ ए थिन लेयर ऑफ सॉइल एट द टॉप. मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल. सॉइल हैज़ फाइनली ब्रोकन रॉक्स द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, एयर, वाटर एंड मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म. द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मैनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल मेक्स इट फर्टाइल. ठीक है, गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट. देर आर पॉकेट्स इन द सॉइल दैट होल्ड एयर एंड वाटर. Plant roots get air and water from this soil is important for us. Most of our food is grown on soil. मिट्टी से क्या होगा?
मिट्टी से पेड़ पौधे होंगे, हमारे फसल्स होंगे, ठीक है। तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने क्या देखा, देन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पृथ्वी पे एनिमल एंड प्लांट का लाइफ है। अभी देखो जिनके पास बुक है ठीक है, अदरवाइज दे अरेंज देयर न्यू बुक्स। इसमें देखो ये न्यू कीवर्ड है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एस्ट्रोनाइड, तो आप उसका रिप्लाई लिख सकते हो ए लार्ज रॉकी ऑब्जेक्ट फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। यानी जो प्लैनेट्स हैं मार्स एंड जुपिटर, उनके बीच में जो रॉकी ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलेंगे एस्ट्रॉइड। मेट्रॉइड मेट्रॉइड ए स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट इन स्पेस, ठीक है। मेटोर ए बर्निंग meteorite that appear as a streak of light also called a shooting star. Comet किसको बोलेंगे, a small icy object which glows and gets bright tails as it comes near the sun. इसको पुच्छल ताड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ए लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स है, यानी कि अर्थ पे जो भी चीज़ों के अंदर जान है, जिंदा है। तो ये सारा आपको रीड करना है, ठीक है। And then I am going to ask you the questions. The questions are not direct questions, but it will be easy for you. Please be careful. Start your study. और हमने फेयर बुक बनाने का आपको एक लिंक शेयर किया हुआ है, उसी के हिसाब से आप 4th क्लास में फेयर बुक बनाएंगे। आपको 2 फेयर बुक बनाना है, एक सोशल साइंस का और एक साइंस का, ठीक है। दोनों फेयर बुक अलग अलग होगा, दोनों पे ब्राउन कवर डालना है, दोनों पे नेम का स्टिकर लगाना है। ऑलरेडी मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। पेंसिल यूज करना है, पेन यूज नहीं करना है, और बुक के अंदर यू विल यूज ओनली पेंसिल। बुक के अंदर एक भी बॉल पेन मेरे को दिखना नहीं चाहिए, राइट। और अब जो आपको हम क्वेश्चंस देंगे, दीज क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम योर चैप्टर्स ओनली, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट विच यू हैव टू डू इट।